दोस्तों, एक लड़का आईएएस बनने की तैयारी करता है, लेकिन इसी दौरान जो है उसके मन में जो है कई बार जो है ये ख़्याल आता है, क्योंकि वो कई बार एग्ज़ाम भी दे चुका था। इसी दौरान जो है उसके मन में एक ख़्याल आता है कि क्यों ना जो है चोरी किया जाए, और वो चोरी मतलब जो उसके दिमाग में आता है, तो वो अपने ही पड़ोस के एक घर में जो है रात में जो है घुस जाता है, और घुसने के बाद वो चोरी की नीयत से घुसता है। लेकिन दोस्तों, वो जैसे ही चोरी की नीयत से उस घर के अंदर घुसता है और देखता है, उसकी नज़र जो है पड़ती है कि वहाँ की जो मालिक होती हैं और मालकिन होती हैं, तो दोनों लोग जो है रात के टाइम में जो है अपने कमरे के अंदर जो है वो लोग दोनों लोग शारीरिक संबंध बना रहे थे। वो जैसे ही उनको देखता है, तो वो उनको देखता ही रह जाता है। वो अपने उस काम को भूल जाता है जिस काम के लिए वो गया था, यानी कि चोरी करने के लिए जो गया था, वो उस काम को भूल जाता है और वो आराम से जो है उसी चीज़ को देखने लगता है। देखते-देखते उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना जो है इसका वीडियो बना लिया जाए और इसके बाद में इसको ब्लैकमेल किया जाए। फिर वो अपने पॉकेट में जो है हाथ डालता है, हाथ डालने के बाद वो पॉकेट से मोबाइल निकालता है और मोबाइल निकालने के बाद वो उसका वीडियो बनाने लगता है। जब उसका पूरी तरीके से वीडियो बना लेता है और फिर वीडियो बनाने के बाद वो अपनी पॉकेट में मोबाइल रख लेता है और उस मालकिन का मोबाइल भी चुरा लेता है। अब उसके बाद वो उस घर से बाहर निकल कर के दोस्तों वो अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद वो जो है उसके जो मालिक होते हैं उस घर के, उनके मोबाइल फ़ोन पर जो है वो अश्लील जो वीडियो जो उसने बनाई थी, वो वीडियो जो है भेजना शुरू कर देता है और उनसे जो है ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देता है और कहता है कि अगर आप इतने लाख रुपए हमको नहीं देंगे, तो जो है हम इस वीडियो को वायरल कर देंगे। तो वो जो पति-पत्नी होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और आखिरकार जो है इसके पीछे जो है क्या वजह रही थी, दोस्तों आप भी जब सुनेंगे तो वाक़ई में इस कहानी को सुनने के बाद दोस्तों जो है दंग रह जाएँगे। दोस्तों, वो लड़का जो है पढ़ने में बहुत ही तेज़ था, आईएएस, पीसीएस की वो तैयारी कर रहा था और कई बार उसने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन वो बार-बार जो है फ़ेल हो जाता था। आखिरकार उसके पीछे ऐसी कौन-सी वजह थी, जिसकी वजह से जो है वो चोरी करने में जो है लग जाता है। दोस्तों, उसकी चोरी करने की ज़रूरत जो है क्यों पड़ती है और वो चोरी करने गया था, तो वहाँ पर जो है वो वीडियो क्यों जो है बनाने लगा। और जब पूरी घटना को आप लोग जानेंगे तो आपकी भी अपने कानों पर जो है भरोसा नहीं होगा। दोस्तों, वो लड़का जो है वीडियो बनाने के बाद एक ऐसी घटना को अंजाम देता है, जो दिल को दहला देने वाला था। दोस्तों, बने रहिए इस कहानी के अंत तक और इस कहानी में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। दोस्तों, मैं शादाब खान, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिए। दोस्तों, ये घटना जो है, ये उत्तर प्रदेश के का एक ज़िला लगता है छत्तीसगढ़, वहाँ की जो है ये घटना है और तारीख़ थी 4 जून 2024। तो 28 जून 2024 की सुबह-सुबह जो का समय था, एक पति और पत्नी जो है दोनों लोग मिल कर के थाने में पहुँचते हैं और थाने में पहुँचने के बाद वहाँ पर एक कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं और पुलिस से सारी बातें बताते हैं। वो उनसे बताते हैं कि रात का समय था, हम दोनों लोग एक कमरे में सोए हुए थे पति-पत्नी। उसी दौरान जो है हम लोग जो है आपस में संबंध बना रहे थे और कोई जो है चोर हमारे घर के अंदर घुस आया और घुसने के बाद जो है उसने मोबाइल भी हमारी बीवी का चोरी कर लिया और हमारा अश्लील वीडियो भी बना लिया और उस अश्लील वीडियो बनाने के बाद वो वहाँ से चला गया। उसके बाद जब हम लोग सुबह सो कर के उठे, तो हमने अपनी बीवी का जब मोबाइल खोजा तो मोबाइल कहीं पर मिला ही नहीं। उसके बाद जब हमने उस नंबर पर फ़ोन करना जो है शुरू किया, तो वो नंबर बंद बता रहा था। उसके बाद कुछ ही देर के बाद उसी नंबर से हमारे फ़ोन पर जो है अश्लील वीडियो आना शुरू हो गए और वो अश्लील वीडियो जो है हम ही लोगों के थे, जो हम लोग रात में जो है आपस में मियाँ-बीवी संबंध बना रहे थे, वो उसी के वीडियो थे। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो हमारे पास फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद वो हमसे कहता है कि अगर आप 1 लाख रुपये हमको दे देंगे, तो जो है हम इस वीडियो को डिलीट कर देंगे, वरना हम इस वीडियो को जो है वायरल कर देंगे। वो जो है ब्लैकमेलिंग की जो है धमकी देने लगता है। इसीलिए जो है वो लोग थाने पहुँचते हैं और थाने पहुँच के अपनी कंप्लेंट को दर्ज करवाते हैं। पुलिस वाले ये सारी चीज़ों को जो है सुन कर के बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार जो है कोई ऐसा कैसे कर सकता है।
और वो जो है अगर थाने जो है वो अगर घुसा ही था घर के अंदर, तो वो चोरी करने की नीयत से अगर घुसा था, तो वहाँ पर जो है अश्लील वीडियो जो है कैसे जो है बना सकता है। और वो घर में जाता है तो पति पत्नी का जो है वीडियो क्यों बनाएगा, और वीडियो बनाता है तो वीडियो बनाने के पीछे जो है कारण क्या है, कि जो है लड़का उस रात घर में वीडियो बनाने ही आया था। दरोगा साहब के मन में अब बहुत सारे जो है सवाल आते हैं, और उन सवालों के जवाब में उनके पास जो है बिल्कुल भी कुछ नहीं था। दरोगा साहब कंप्लेंट दर्ज कर लेते हैं, और पुलिस वाले उस लड़के की तलाश में जो है वहाँ पे दबिश देते हैं। दबिश देने के बाद वो सबसे पहले उसी पति पत्नी के घर पर जाते हैं, और उसकी जो है घर की तलाशी लेते हैं चारों तरफ से। तलाशी लेने के बाद उनको जो है इस चीज़ का जो है सबूत मिलता है कि इनके घर से केवल एक मोबाइल फ़ोन ही चोरी हुआ है, इसके अलावा और भी कोई चीज़ चोरी नहीं हुई है। उसके बाद जो पति पत्नी होते हैं उनसे उस लड़के का नंबर मांगा जाता है, जो चोरी की नीयत से घर में घुसा था, लेकिन जिसने अश्लील वीडियो बनाई थी उन दोनों की, उसका नंबर जब दिया जाता है, तो पुलिस जो है उस नंबर को जो है सर्विलांस पर लगा देती है। सर्विलांस पर लगाने के बाद दोस्तों जो है उसका नंबर जो है उसकी जो लोकेशन थी वो कुछ इधर-उधर की बता रही थी, मतलब सही से जो है लोकेशन उसकी जो है मिल नहीं पा रही थी। और जो है जिस वजह से वो लड़के को ढूँढने में जो है बहुत परेशानी होती है। उसके बाद पुलिस वाले जो है पति-पत्नी के घर के पास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, क्योंकि वो एक बहुत ही वीआईपी एरिया था, वीआईपी कॉलोनी थी, तो उसमें हर जो है द 10-10 फीट की दूरी पर जो है हर खंभे में, लाइट के खंभों में, हर जगह पे, हर घर में जो है मान के चलिए सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। तो उन सीसीटीवी कैमरों की जब फुटेज को खंगाला जाता है, तो उसमें जो है ये चीज़ पाई जाती है कि वो जो है उसी के घर के सामने से जो एक रास्ता निकला है, वो उसी रास्ते पर से जो है सामने से गुज़र रहा था। रात का तकरीबन 11:30 बजा था, और वो मौका पाते ही वो गेट फाँद करके जो है अंदर घुस जाता है। और उसके बाद दोस्तों कुछ नहीं पता चलता है, लेकिन ये पता चलता है कि वो घर के अंदर केवल 1 घंटा ही रहा था, और उसके बाद वो 12:30 बजे उस गेट को फाँद करके वो फिर से बाहर निकल आता है, और उसके बाद जो है वो चला जाता है। सीसीटीवी कैमरे में बस इतना ही कैद हुआ था कि कब वो घर के अंदर जाता है और कब वो घर के बाहर आता है। दोस्तों, वो लड़का जो है घर के अंदर क्या करता है और क्या नहीं करता है, इस बारे में जो है किसी को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि उसने घर के अंदर क्या किया है। लेकिन किसी भी तरीके से पुलिस को उसका फ़ोटो मिल जाता है, और पुलिस उस फ़ोटो को लेकर के वहाँ पे आस-पड़ोस के लोगों से जो है जाँच-पड़ताल करती है, उनसे जो है पूछताछ करती है, और पूछताछ करने के बाद दोस्तों जो है जिस घर में वो चो प प पता चलता है कि जिस घर में वो चोरी करने के लिए गया था, उसका घर जो है उसके घर से केवल 2-3-4 कदम की दूरी पर ही है, और उससे दूर बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस वाले उसके घर पर जो है दबिश देते हैं, और उसको वहाँ से गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों वो उसको जो है च पुलिस स्टेशन लेकर के आते हैं, और दरोगा साहब उसको अपने सामने बिठा कर के उससे बहुत ही आराम से सवाल-जवाब करते हैं, और उससे कहते हैं कि तुम उस दिन जो है उस रात को उनके घर पर चोरी करने क्यों गए थे? तो वो कहता है कि साहब मैं चोरी का मेरा कोई इरादा नहीं था, कोई मन नहीं था। मैं आईएएस पीसीएस की तैयारी करता हूँ, और पिछले 8 सालों से मैं आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, और लगातार हर बार एग्ज़ाम देता हूँ, लेकिन हर बार मैं उस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता हूँ। और जब मैं कहीं नौकरी करने के लिए जाता हूँ, तो वहाँ पर जो है मुझको सिवाय मज़दूरी के अलावा जो है कोई नौकरी नहीं मिल पाती है, और मज़दूरी जो है मेरे बस की बिल्कुल भी नहीं है, और वो लोग पैसा भी जो है बहुत ही कम देते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा दिमागी संतुलन जो है वो थोड़ा-सा खराब हो चुका है, और उसकी वजह से जो है हम जो है कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं, और मैं जो है करता भी तो क्या करता। तो दोस्तों वो लड़का जो है दरोगा साहब से कहता है कि मैं उस घर में जो है 2-3 बार पहले भी जो है चोरी कर चुका हूँ, लेकिन ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन इस बार जब मैं चोरी की नीयत से उनके घर के अंदर फांदा, तो मैंने जब चोरी करने के लिए वहाँ पे इधर-उधर देख ही रहा था, तभी मेरी नज़र उन मालिक और मालकिन पर पड़ी, जो दोनों जो है नग्न अवस्था में थे, और उनको देख कर के जो है मेरा कुछ भी करने का मन नहीं किया, कोई भी चोरी करने का मन नहीं किया, और मैं वहीं पर जो है आराम से खड़ा होकर के जो है देखता रहा, और वहाँ से जाने का मेरा मन ही नहीं किया।
और जब मैं उन दोनों को जो है बगैर कपड़ों के देख रहा था, तो मेरा वहाँ से जाने का मन ही नहीं किया। मैंने सोचा कि अगर मैं इन दोनों का वीडियो बना लेता हूँ और वीडियो बनाने के बाद इन लोगों को ब्लैकमेल करता हूँ, तो ये लोग वैसे भी इतने अमीर हैं, तो अगर मैं इनको ब्लैकमेल करता हूँ तो ब्लैकमेल करने के बाद एक ही बार में इतना सारा पैसा आ जाएगा कि हमारी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से व्यतीत हो जाएगी। इसीलिए हमने उनका वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद हमने उस वीडियो को उन्हीं के पास भेज दिया और उनसे 10 लाख रुपए की डिमांड की कि आप 10 लाख रुपए अगर देंगे तो इस वीडियो को हम डिलीट कर देंगे, वरना इस वीडियो को हम वायरल कर देंगे। इस तरह की हमने उनको धमकियाँ दी, लेकिन हमको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो लोग जो है पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। ये सारी बातें उन लोगों में जो है होती हैं। दो दरोगा साहब जो है उससे कहते हैं कि जो है वो लोग जो है वो लड़का कहता है दरोगा साहब से कि वो लोग बहुत अमीर हैं और उनके पास जो है पैसों की कोई कमी नहीं है। तो दरोगा साहब को गुस्सा आ जाता है और वो 2-3 थप्पड़ उसको जो है जड़ देते हैं। उसके बाद दोस्तों वो रोने लगता है और वो कहता है कि दरोगा साहब हमको जो है माफ़ कर दीजिए और आगे से ऐसा जो है बिल्कुल भी नहीं होगा। तभी जो है उससे वो एक सवाल करते हैं और कहते हैं कि जो है ये बताओ कि तुम जो है आईएएस और पीसी की तैयारी जो है कब से कर रहे हो? तो वो बताने लगता है कि मेरी उम्र इस टाइम जो है 28 साल है और मैं 20 साल की उम्र से आईएएस और पीसी की तैयारी कर रहा हूँ। कई बार मैं एग्ज़ाम दे चुका हूँ, लेकिन हर बार एग्ज़ाम में जो है मैं फ़ेल हो जाता हूँ, पास नहीं होता हूँ। और वो जो है तो वो पूछते हैं कि ये बताओ कि वो मोबाइल कहाँ है जो तुमने चुराया था? तो वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है और उस मोबाइल को निकाल कर के दरोगा साहब को दे देता है। तो दरोगा साहब उससे पूछते हैं कि एक चीज़ हमें बताओ कि इस मोबाइल का तुमको पासवर्ड कैसे पता चला? तो वो लड़का जो है अपनी पूरी कहानी बताता है और कहता है कि 2 दिन पहले मैंने जहाँ पे चोरी की थी, उसके घर के बाहर मैं चबूतरे पर बैठा हुआ था। तभी उनके जो बच्चे हैं वो इस मोबाइल को लेकर के बाहर आकर के वो लोग गेम खेल रहे थे। तभी मैंने उनका जो है पासवर्ड खोलते हुए देख लिया था। तभी मुझे उनका पासवर्ड जो है पता चल गया था। लेकिन दरोगा साहब को जो है इन उसकी बातों पर जो है बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो पुलिस वालों से कहते हैं कि इसको ले जाओ और लॉकअप में बंद कर दो और उसके बाद इसकी और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो है जुटानी है, उसकी और भी बहुत सारी जानकारियाँ जुटा लो, उसके बाद में कुछ हल निकालते हैं। दोस्तों पुलिस वाले जो होते हैं तो उसको बैरक के अंदर डाल देते हैं और उसके बाद उसकी जो है जानकारी जुटाने में जो है मशगूल हो जाते हैं। तभी जो है उसी के मोहल्ले में जाते हैं और आस पड़ोस के लोगों से उसके बारे में जानकारी जुटाते हैं। तो जानकारी में यह चीज़ खुल करके सामने आती है कि वो केवल एक ही घर में उसने चोरी नहीं की है, बल्कि उस मोहल्ले में कोई घर ऐसा नहीं बचा है जिस घर में उसने 1 बार या 2 बार चोरी ना की हो। इस तरीके से उसका जो है चोरी का पूरा जो है गैंग है वो जो है हर घर में वो चोरी करता है और चोरी का ही उसका काम है। ये सारी बातें जब उन पुलिस वालों को पता चलती हैं तो जो है उसके बाद वो लोग उसके घर पर जो है छापा मारते हैं और छापा मारने के बाद उसके घर की जब तलाशी ली जाती है तो उसके घर में जब तलाशी ली जाती है तो उसमें कई सारे चुराए हुए मोबाइल फ़ोन मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें चोरी की जो है मिलती हैं। वो पुलिस वाले आकर के थाने में जब थानेदार साहब को ये सारी चीज़ें बताते हैं, तो जो है वो जो है बहुत ही सख्ती से उससे जो है पूछताछ करते हैं। तब वो जब ज़्यादा ही सख्ती से उससे पूछताछ करते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें कबूल कर लेता है और कहता है कि सर मैं आईएएस और पीसीएस की तैयारी जो है बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, ना तो मैंने कोई एग्ज़ाम दिया है, बल्कि ये सब मैं केवल और केवल दिखावे के लिए करता हूँ। मेरा असली काम जो है वो चोरी करने का ही है। मैंने जो है कई घरों में चोरी की है और मैं जो है इसीलिए चोरी करके आसानी से निकल जाता हूँ और आईएएस पीसीएस का मैं केवल दिखावा करता हूँ ताकि मेरे ऊपर कोई भी आदमी शक ना करे और मैं आराम से चोरी करके निकल जाता हूँ और किसी को जो है कुछ पता भी नहीं चलता है। जब दरोगा साहब उस लड़के के बारे में पूरी सच्चाई जान जाते हैं तो उसके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई जो है की जाती है और उसने जो और उसको जो है जेल के अंदर डाल दिया जाता है और जो उसने फ़ोन चुराया था, उस फ़ोन को भी जो है उनको वापस कर दिया जाता है और जो उसने वीडियो बनाया था,
उस वीडियो को भी जो है डिलीट कर दिया जाता है। और दोस्तों इस कहानी का अंत जो है यहीं पर हो जाता है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी घटनाओं को सुन करके आप अपने परिवार और अपने आप को सुरक्षित रख सकें और अपने आप का जो है हमेशा ख्याल रखते रहिए। मिलते हैं एक नए दिन, एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब्बा